हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आइए आज यूनिट फिजिक्स का यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लेकर आए हैं। यह पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? विदाउट कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आए बिना उसकी प्रतिक्रिया का अनुभव होना। घर में कभी शैतानी किए हो? हैं? चलो, शैतानी किए हो। पापा आते हैं घर से, जैसे ही सीढ़ी पे चढ़े अंदर से डर से भय हो जाता है। बिना कांटेक्ट, अभी तुम्हें दिए भी नहीं है ना? तो इसी के विषय में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ना? इसका डिफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। तो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड produced electric field due to variable magnetic field is called electromagnetic induction. Produced electric field due to magnetic field. आपने पढ़ा था फैराडे लॉ, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कि current flow, any current carrying conductor then produced electric field, magnetic field around itself. और उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आगे चलने के बाद और सारे जो साइंटिस्ट थे उनको खुजली होना शुरू हुआ। खुजलाते उन्होंने कहा कि जब करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बना सकता है। उसी को एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो चलिए, इसका हिंदी होता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, यानी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पादन प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है। वेरिएबल यानी मैग्नेटिक फील्ड वैरी करना, बदलते रहना। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बदलते हुए परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पादन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो माइकल फैराडे
फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। और जोसेफ, सॉरी, हेनरी, हेनरी फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 18, इन दोनों ने मिलकर 1830 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया जिसे ये दोनों ने, फैराडे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और हेनरी फ्रॉम यूएसए, 1830 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट करके बताया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, यदि इलेक्ट्रिक करंट चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट पैदा कर सकता है। तो जिसे क्या कहा गया, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है फैराडे और हेनरी का प्रयोग, ठीक है। तो आइए इनका प्रयोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इतना ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम आगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते। नोट करो इसको फटाफट, नोट कर लिए, रब कर दें इसको 1 2। आइए फैराडे एंड हेनरी के पहले एक्सपेरिमेंट को देखें। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। अब पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम। ये कॉइल है ना, टेक ए कॉइल कनेक्टेड विथ ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट लिया, ठीक है, एक मैग्नेट लिया N और S। जब कोई भी मैग्नेट लेंगे, या मैग्नेट कोई भी मैग्नेट लेंगे तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसे। क्या इस कॉइल में टकरा रहा है मैग्नेटिक फील्ड? नहीं। अगर यह कॉइल, उन्हों का कहना था, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, मैंने उसी को लिखा है। इन दिस एक्सपेरिमेंट टेक ए सर्कुलर कॉइल कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एंड ए बार मैग्नेट, इस प्रयोग में एक कुंडली जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है तथा एक छड़ चुंबक लिया, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इन द रेस्ट पोजीशन, अगर मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखता। गैल्वेनोमीटर तो भटियारा चीज है, ये कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखता है। इसमें फ्लक्चुएशन क्या रहता है? 0। देखिए उसी चीज को मैंने लिखा, व्हेन द मैग्नेट इज इन द रेस्ट नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता, करंट सप्लाई होता, तब इसमें फ्लक्चुएशन होता। अब मैंने इस मैग्नेट को किया क्या, ये देखो, इस मैग्नेट को ध्यान से समझना है इसको। इस मैग्नेट को मैंने यहां लाया, यहां, N और S, इस मैग्नेट को यहां लाया तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना,
यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला ऐसे होकर ये गया, ये गया, सारे के सारे मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे ही टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस, मैंने कहा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विथ ए सरफेस वी कॉल इट मैग्नेटिक फ्लक्स। तब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही इसमें स्पीड इसको लाते हैं ऐसे, जब मूव कर रेस्ट में रहेगा तब नहीं, जब इसको हम यहाँ से इस मैग्नेट को यहाँ था कोई प्रभाव नहीं था, जैसे जैसे हम लाए ये गैल्वेनोमीटर का नीडल 0 से 20 से फ्लैक्चुएट करने लगा, यहाँ पे आ गया, देखो ऐसे आ गया, जैसे जैसे हम लाए आने लगा, और जैसे जैसे हम पीछे लाए फिर यह अपने अपोजिट डायरेक्शन में लौटने लगा। मैंने वही लिखा कि मैग्नेट मूव्स टुवर्ड कॉइल, मैग्नेट को कॉइल की तरफ जैसे जैसे लाए गति कराया जाता है वैसे वैसे इसमें गैल्वेनोमीटर में फ्लैक्चुएशन दिखता है। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन राइट टू 0, यह 0 यहाँ पे 0 है, 0 से राइट के तरफ दिखता है। और जैसे जैसे हम फिर पीछे ले आए द मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल, द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल से दूर, जैसे जैसे इसको हम दूर ले जाते हैं ये फ्लैक्चुएशन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी चुंबक कुंडली से दूर गति करता है तो विक्षेपण विपरीत दिशा में देता है। कहने का मतलब है, मान लिया भैया ये कॉइल है, देखो ये मेरा प्रोडक्शन है, बनाया हुआ कॉइल है, ये कॉइल देखो कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नीडल लगा हुआ है, जैसे जैसे इस मैग्नेट को ऐसे 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 करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का फ्लैक्चुएटर ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे, जैसे ही ऐसे नजदीक लाया मूव मोशन में रहेगा, आगे की ओर इसके तरफ मोशन में रहेगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे जाएगा, और जैसे इसको स्पीड से मूव करते हैं पीछे पीछे की ओर तो यह उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस ऐसे मुड़ा था, ये है मान लो, ठीक है, ये नीडल था, नीडल जैसे ही मैंने मैग्नेट को ऐसे यहाँ से लाया ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरा, ये नीडल इधर आ गया, और जैसे ही पीछे हटाए नीडल फिर विपरीत डायरेक्शन में वापस आ गया, और जब मैग्नेट रेस्ट यहाँ से लाए हम यहाँ पे ऐसे, यहाँ स्थिर हो गया रेस्ट, कोई फ्लैक्चुएशन कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं दिखाई देता है, यानी कि मैग्नेट जब रेस्ट रहेगा तो इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो हेनरी और फराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब मैग्नेट को मूव किया जाता है किसी कॉइल की तरफ तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है ऐसे ऐसे, और इसको जितना स्पीड से ऐसे ऐसे करेंगे, जितना स्पीड से उतना ही इसका फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे अधिक होगा, जितना स्पीड से लाएंगे करंट उतना ही अधिक सप्लाई होगा, इसमें ईएमएफ उतना ही, इसलिए इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिना किसी कांटेक्ट के इसमें करंट प्रवाहित हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब इसके निष्कर्ष पर इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ये कंक्लूजन देखिए कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो एंड इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ जनरेटेड इन कॉइल, अगर दोनों के बीच मोशन क्या हो, रिलेटिव हो ऐसे, इधर देखो जैसे जैसे आएगा बढ़ाओगे ये फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी एक मैग्नेट जब मूव करता है मोशन में रहता है तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। चलिए ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लिया, समझे या नहीं? चलो एक बार फिर से समझ लो कि ये कॉइल में जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे वैसे वैसे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्सपेरिमेंट, इधर मान लिया इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा तुम लोग।
देखो, कहने का मतलब है अगर हम ये ले लेते हैं एक फॉर्मेट बना, शॉर्टकट, इस सारे का शॉर्टकट, मैग्नेट, मैग्नेट इधर गैल्वेनोमीटर, मीटर, इफ मैग्नेट इन द रेस्ट, रेस्ट में होगा, करंट क्या होगा, इधर करंट क्या होगा, यहां दीजिए करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा, 0। यहां लिखे ना, व्हेन द मैग्नेट इन द रेस्ट नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। ठीक है, अगर मूव टुवर्ड्स कॉइल, कॉइल टुवर्ड्स कॉइल, तो जैसे ही कॉइल की तरफ इसको मूव करते हैं, गैल्वेनोमीटर में क्या दिखता है, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन दिखता है, इसका मतलब कि इस कॉइल में करंट है, तो क्या हो जाता है, करंट आई। अब कीजिए मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, देखिए मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉर डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन जैसे ही इसको हम मैग्नेट को पीछे ले जाते हैं, स्पीड से पीछे ले जाते हैं, अब आराम से ऐसे ऐसे दौरा में देख नहीं धरना है ना, थोड़ा सा स्पीड में ले जाएंगे स्पीड में ले जाएंगे, मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल से ले जाएंगे तब क्या होगा, निगेटिव आई, इसलिए कि अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है कि उल्टा, निगेटिव आई। फिर अगर हम स्टॉप कर देते हैं तब क्या हो जाता है, 0। ये सबका निचोड़ निकल गया। ठीक है, ये कॉइल कहता है देखो ऐसे ऐसे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना, सुना है ना गाना। चलो राइट डाउन, नोट कर ले, फटाफट नोट कर, नोट हो गया, हो गया, मिटा दें, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो आइए एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट टेक 2 कॉइल C1 and C2, C1 connected to a battery, that is battery, and C2 connected to a galvanometer। ठीक है, इसी चीज को मैंने लिख दिया, इन दिस एक्सपेरिमेंट टेक 2 कॉइल C1 and C2, कॉइल C1 कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड C2 कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। इसमें 2 कुंडली C1 और C2 लिया, कॉइल कुंडली लिया, ये दोनों C1 को बैटरी से तथा C2 को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, हमने पहले से पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो कराने पर उसके चारों तरफ क्या बनता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसमें करंट फ्लो कराने के कारण, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इसमें इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। ऐसे करंट फ्लो कराने के बाद आप पढ़े हैं कि करंट किसी भी कुंडली में फ्लो कराने पर इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो करंट फ्लो कराने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बनता है। करंट के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ड्यू टू करंट एंड करंट क्रिएट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यह कॉइल, देखिए यहाँ पहले लिख दो एक्सपेरिमेंट में कि कॉइल C2 ब्राउट
about toward C1 and away from C1, ठीक है। C1 कॉइल को C1 को कॉइल C1 को C1 C2 को ले आओ या C1 को हम जैसे इधर लाएंगे, जितना इसके करीब लाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अधिक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर चला जाएगा, इसमें करंट कम प्रोड्यूस्ड होगा। जितना करीब हम लाते हैं मोशन में, अगर यह रेस्ट में रहता है, रेस्ट में, ये देखिए C1 कॉइल C1 इन द रेस्ट कॉइल C1 और ये दो C2, ये अगर रेस्ट में रहता है, रेस्ट में C1 एंड C2, अगर रेस्ट में है C1 इन द रेस्ट, तो इसमें करंट कितना होगा? 0। जिस तरह पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें मैग्नेट दिए थे, इसमें कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा रहा है टुवर्ड्स C2, C1 या C2 किसी को भी ले जाओ, C1 करंट I अवे फ्रॉम C1 नेगेटिव I, और स्टॉप अगर कर देते हैं तो 0। सेम जो पहले वाली प्रोसेस था वही चीज इसमें भी आता है। अगर हम इस कॉइल को आगे पीछे करते हैं तो इसमें, इसके गैल्वेनोमीटर में ऐसे फ्लक्चुएशन होता है, या इसी कॉइल को, इसको रेस्ट में रख दें, इसको ले चलें, इसी को आगे पीछे करें, जितना इसके नज़दीक लाएंगे उतना ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा, उतना ही अधिक फ्लक्स इसके सरफेस से लिंक होगा, उतना ही अधिक करंट होगा। तो जितना अधिक करंट होगा उतना ही ये फ्लो करेगा। इस कॉइल को इधर लावें या इस कॉइल को इधर लावें, खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे, कटना तो है। तो इस कॉइल को हम इधर ले आवें या इस कॉइल को मूव करावें या इस कॉइल को मूव करावें, अगर इसको मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इंटर करेगा। अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसको मूव कराएंगे उसके तरफ तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। बात तो बराबर है। काफी गर्मी है, ठीक है। जितना आगे पीछे इसको हम करेंगे क्योंकि इस कॉइल में जब करंट जा रहा है तो इसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यह मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से लिंक हो रहा है, कॉइल से लिंक होने पर यह क्या बना रहा है? करंट, जिससे गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन आ जाता है। अगर इसको नज़दीक ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे जाता है, और अगर दूर ले आते हैं तो यह अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है यदि कॉइल रेस्ट में है तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। वही लिखे हैं कि कॉइल C2 बाउट टुवर्ड C1, C2 को C1 के पास लाया जाए, टुवर्ड C1 एंड अवे फ्रॉम C1, नज़दीक ले जाएं टुवर्ड और अवे फ्रॉम C1। तो हम देखते क्या हैं? then we get result like the first experiment। बात तो वही है, यहाँ पहले मैग्नेट रखे थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, यहाँ कॉइल रख के कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। वहाँ मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था, यहाँ कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है? गेट रिजल्ट लाइक, ये मेन पॉइंट, गेट रिजल्ट लाइक द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने पाया था वही रिजल्ट हमको इसमें भी मिला। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? आइए चलिए, तो निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन, व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग फर्स्ट कॉइल C1 एंड सेकंड कॉइल C2,
फर्स्ट कॉइल C1 और C2 के बीच सापेक्ष गति होती है। C2 को इधर ले जाएं या C1 को इधर ले जाएं, बात तो बराबर है। अगर C2 को इसके नज़दीक ले जाएंगे तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास करेगा, है ना। अगर C1 को इसके नज़दीक लाएंगे तो भी आएगा, इसको इधर ले जाएं तो भी इसी में करंट आएगा, इसको इधर लाएं तो भी इसी में करंट आएगा। तो ठीक वही देखा गया कि इसको जैसे जैसे हम नज़दीक ले जाते हैं, इस कॉइल को इधर या इस कॉइल को इधर ले जाते हैं नज़दीक, तो ये ऐसे फ्लक्चुएट करता है, जैसे जैसे पीछे लाते हैं कॉइल को यह ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करता है। इसलिए हमने नहीं लिखा, हमने रिजल्ट को सीधे लिख दिया, रिजल्ट लाइक दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट की तरह ही रिजल्ट देखा गया। तो फर्स्ट कॉइल या सेकंड कॉइल C2 के बीच करंट इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल, अगर दोनों को लाते हैं तो करंट सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जिसके कारण यह फ्लक्चुएट करता है। तो ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट पर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिए, मिटा दें। आइए देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट सॉ that current can be induced without relative motion। इस प्रयोग में दिखाया गया है कि करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। अभी तक तो मोशन हो रहा था कॉइल में या मैग्नेट में, तब करंट बिना रिलेटिव मोशन के भी करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। इसमें फैराडे और हेनरी साहब ने इसमें यही दिखाया है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट टेक टू कॉइल C1 and C2. In this experiment, take two coils C1 and C2 warped on cylindrical wooden piece। एक वुडन सिलिंड्रिकल बेलनाकार वुडन पीस पर एक कॉइल को हमने क्या किया, ऐसे 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 यहाँ लपेट दिया और दूसरे को यहाँ पे समीप इसके नज़दीक ही लपेट दिए। ठीक है, एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से, बैटरी से मैंने जोड़ दिया, दूसरे कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। इसको जोड़ दिया किससे, ये देखिए, इस कॉइल के दोनों छोर को जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर, और दूसरे को जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है, उसी चीज़ को मैंने लिख दिया। इन दिस एक्सपेरिमेंट टेक टू कॉइल C1 and C2 वार्पेड ऑन सिलिंड्रिकल वुडन पीस, बेलनाकार वुडन पीस पर लपेट दिया गया। वन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, वन इज कनेक्टेड, पहले को हम क्या किए, एक को इससे कनेक्ट कर दिए और दूसरे को किससे, C2 कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, सॉरी, वन इज कनेक्टेड, क्या लिख दिया, उल्टा हो गया वो, वन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। चलिए, बैटरी से, वन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, टू को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, बात बराबर है। ठीक है, वन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड सेकेंड कॉइल C2 कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसी चीज़ को हिंदी में लिख दिया है। अब देखिए, इसमें एक की है, की स्विच, यहाँ एक स्विच है जिसको इसको की कहते हैं, की बटन स्विच जो दाबते हैं। इसको जब बैटरी से जोड़ा, अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ही इस की को हम पुश करेंगे, प्रेस की, जैसे ही की को प्रेस करेंगे, इसमें एक करंट प्रवाहित होगा। जब कॉइल में करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जैसे ही की को पुश करते हैं, सेकंड कॉइल में गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन दिखता है ऐसे, और जैसे ही की को छोड़ते हैं या अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है, दाबे ऐसे भागा, दाबे, इसको पुश किए ऐसे भागा, छोड़े ऐसे आया, दाबे ऐसे आया, पुश, इसको बार बार ऐसे दाबते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना स्पीड से इसको हम पुश करेंगे उतना ही। अगर इसको हम पुश किए रह जाते हैं, मूव नहीं करते हैं, इसमें
फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसी चीज को व्हेन प्रेस की गैल्वेनोमीटर शॉ डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, व्हेन की इज रिलीज्ड, जब की को छोड़ते हैं तो यह विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। द डिफ्लेक्शन, अब इसमें थोड़ा सा हम कलाई करते हैं, इस सिलिंड्रिकल वुडन को हम निकाल कर बाहर कर देते हैं और इसकी जगह आयरन का सिलिंड्रिकल पीस हम डाल देते हैं। जैसे ही आयरन का सिलिंड्रिकल पीस डालते हैं और बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं, की को पुश करते हैं, तो इसमें करंट जो है फ्लक्चुएशन में इंक्रीज आ जाता है। विद्युत धारा में करंट इंक्रीज करता है, फ्लक्चुएशन अधिक होता है। यानी कि यह जब आयरन पीस डालते हैं तो आयरन पीस क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वुडन में कम बढ़ता था। वही लिखा द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकेम इंक्रीज, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाता है, यानी वृद्धि हो जाता है उसमें। कब? जब इस लकड़ी के पीस को हटाकर और इसमें लोहे का सिलिंड्रिकल पीस डालते हैं और जब बार बार इस स्विच को दोहराते हैं तब उसमें विक्षेपण बढ़ जाता है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बढ़ जाता है जब बेलनाकार सपोर्ट लोहे का होता है, जब लोहे का देते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सब मिला जुलाकर तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन वही है कि यदि हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी जनरेट किया जा सकता है। तीनों एक्सपेरिमेंट में लास्ट में यही कंक्लूजन है कि इफ वेरिएबल करंट पासिंग ए कॉइल, वेरिएबल करंट छोड़ते हैं, की को दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, पुश किया, बैक किया, पुश किया, रिलीज किया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इन प्रोड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल, यानी पड़ोसी बगल के समीप के कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, इसका निचोड़ यही निकला तीनों एक्सपेरिमेंट में। एक बार फिर से समझिए इसको कि दो कॉइल लिया गया जिसे लकड़ी के बेलनाकार टुकड़े पर लगा दिया गया, एक में को बैटरी से जोड़ा गया, दूसरे को गैल्वेनोमीटर से। बैटरी के की को, स्विच को जैसे ही हम पुश करते हैं इसके गैल्वेनोमीटर के नीडल में फ्लक्चुएशन होता है और जैसे ही इसे रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, या पुनः बैक आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। फिर पुश करते हैं, फिर ऐसे फ्लक्चुएशन छोड़ते हैं, फिर डायरेक्शन में आ जाता है। और यही उसके बाद हम इस लकड़ी के टुकड़े को निकाल कर बेलनाकार टुकड़े को, लोहे का बेलनाकार टुकड़ा इसमें डालते हैं तो उसमें, और फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं तो उसका फ्लक्चुएशन बहुत अधिक इंक्रीज कर जाता है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है फ्लक्चुएशन की। तो ये था आपका फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश की जाएगी आपको समझाया जाए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अरे जा कहाँ रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब तो कर दो। चलो नोट करो, हो गया, कर लिया नोट। बाय बाय।